अल्लाह ने कोई संतान बना ली, वो इससे पवित्र है। आकाशों तथा धरती में जो भी है वो उसी का है और सब उसी के आज्ञाकारी है। वो आकाशों तथा धरती का आविष्कारक है। जब वो किसी बात का निर्णय कर लेता है तो उसके लिए बस ये आदेश देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। तथा उन्होंने कहा जो ज्ञान नहीं रखते हैं कि अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई आयत क्यों नहीं आती। इस प्रकार की बातों इनसे पूर्व के लोग कही थी, इनके दिल एक समान हो गए। हमने उनके लिए निशानियां उजागर कर दी है जो विश्वास रखते हैं। हे नबी, हमने आपको सत्य के साथ शुभ सूचना देने तथा सावधान करने वाला बनाकर भेजा है, और आपसे नरकियों के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। हे नबी, आपसे यहूदी तथा ईसाई सहमत प्रसन्न नहीं होंगे जब तक आप उनकी रीति पर ना चले। कह दो कि सीधी डगर वही है जो अल्लाह ने बताई है, और यदि आपने उनकी आकांक्षाओं का अनुसरण किया इसके पश्चात कि आपके पास ज्ञान आ गया, तो अल्लाह की पकड़ से आपका कोई रक्षक और सहायक नहीं होगा। और हमने जिनको पुस्तक प्रदान की है और उसे वैसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ना चाहिए, वही उस पर ईमान रखते हैं, और जो नकारते हैं वही क्षतिग्रस्तों में से हैं। हे नबी इस्राएल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो तुम पर किया गया, और ये कि तुम्हें अपने युग के संसार वासियों पर प्रधानता दी गई। तथा उस दिन से डरो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कुछ काम नहीं आएगा, और न उससे कोई अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा, और ना उसे कोई अनुशंसा सिफारिश लाभ पहुंचाई जाएगी, और ना उनकी कोई सहायता की जाएगी। और याद करो जब इब्राहीम की उसके पालनहार ने कुछ बातों से परीक्षा ली और वो उसमें पूरा उतरा, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बस इंसानों का इमाम धर्म गुरु बनाने वाला हूँ। इब्राहीम ने कहा, तथा मेरी संतान से भी। अल्लाह ने कहा, मेरा वचन उनके लिए नहीं जो अत्याचारी है। और याद करो जब हमने उस घर अथवा काबा को लोगों के लिए बार बार आने का केंद्र तथा शांति स्थल निर्धारित कर दिया, तथा ये आदेश दे दिया कि मकाम इब्राहीम को नमाज का स्थान बना लो, तथा इब्राहीम और इस्माइल को आदेश दिया कि मेरे घर को तवाफ, परिक्रमा तथा एतिकाफ करने वालों को सजदा तथा रुकू करने वालों के लिए पवित्र रखो। और याद करो जब इब्राहीम ने अपने पालनहार से प्रार्थना की, हे मेरे पालनहार, इस क्षेत्र को शांति का नगर बना दे, तथा इसके वासियों को जो उनमें से अल्लाह और अंतिम दिन प्रलय पर ईमान रखे विभिन्न प्रकार की उपज फलों से आजीविका प्रदान कर। अल्लाह ने कहा, तथा जो काफिर हैं उन्हें भी मैं थोड़ा लाभ दूंगा, फिर उसे नरक की यातना की ओर बाध्य कर दूंगा, और वो बहुत बुरा स्थान है। और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल इस घर की नींव ऊंची कर रहे थे तथा प्रार्थना कर रहे थे,
हे हमारे पालनहार, हमसे ये सेवा स्वीकार कर ले, तू ही सब कुछ सुनता और जानता है। हे हमारे पालनहार, हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना तथा हमारी संतान से एक ऐसा समुदाय बना दे जो तेरी आज्ञाकारी हो, और हमें हमारे हज की विधियाँ बता दे तथा हमें क्षमा कर, वास्तव में तू अति क्षामी दयावान है। हे हमारे पालनहार, उनके बीच इन्हीं में से एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए और उन्हें पुस्तक कुरान तथा हिकमत सुन्नत की शिक्षा दे और उन्हें शुद्ध तथा आज्ञाकारी बना दे। वास्तव में तू ही प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। तथा कौन होगा जो इब्राहीम के धर्म से विमुख हो जाए, परंतु वही जो स्वयं को मूर्ख बना ले, जबकि हमने उसे संसार में चुन लिया तथा आखिरत परलोक में भी उसकी गणना सदाचारियों में होगी। तथा याद करो जब उसके पालनहार ने उससे कहा, मेरा आज्ञाकारी हो जा, तो उसने तुरंत कहा, मैं विश्व के पालनहार का आज्ञाकारी हो गया। तथा इब्राहीम ने अपने पुत्रों को तथा याकूब ने इसी बात का बल दिया कि हे मेरे पुत्रों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये धर्म इस्लाम निर्वाचित कर दिया है, अतः मरते समय तक तुम इसी पर स्थिर रहना। क्या तुम याकूब के मरने के समय उपस्थित थे जब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम किसकी इबादत वंदना करोगे? उन्होंने कहा, हम तेरे तथा तेरे पिता इब्राहीम और इस्माइल तथा इसहाक के एक पूज्य की इबादत वंदना करेंगे और उसी की आज्ञाकारी रहेंगे। ये एक समुदाय था जो जा चुका, उन्होंने जो कर्म किए वे उनके लिए है तथा तुमने किए वो तुम्हारे लिए, और उनके किए का प्रश्न तुमसे नहीं किया जाएगा। और वो कहते हैं कि यहूदी हो जाओ अथवा ईसाई हो जाओ, तुम्हें मार्गदर्शन मिल जाएगा। आप कह दे, नहीं, हम तो एक ईश्वरवादी इब्राहिम के धर्म पे है और वो मिश्रणवादियों में से नहीं था। हे मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए तथा उस पर जो कुरान हमारी ओर उतारा गया और उस पर जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब तथा उनकी संतान की ओर उतारा गया है, और जो मूसा तथा ईसा को दिया गया तथा जो दूसरे नबियों को उनके पालनहार की ओर से दिया गया, हम उनमें से किसी के बीच अंतर नहीं करते और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। तो यदि वो तुम्हारे ही समान ईमान ले आए तो मार्गदर्शन पा लेंगे, और यदि विमुख हो तो विरोध में लीन है। उनके विरुद्ध तुम्हारे लिए अल्लाह बस है, और वो सब सुनने वाला है और जानने वाला है। तुम सब अल्लाह के रंग स्वाभाविक धर्म को ग्रहण कर लो, और अल्लाह के रंग में अच्छा किसका रंग होगा? हम तो उसी की इबादत वंदना करते हैं। हे नबी, कह दो कि क्या तुम हमसे अल्लाह के एक तत्व होने के विषय में झगड़ते हो, जबकि वही हमारा तथा तुम्हारा पालनहार है। फिर हमारे लिए हमारा कर्म है और तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म है, और हम तो बस उसी की इबादत वंदना करने वाले हैं। हे अहले किताब, क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब तथा उनकी संतान यहूदी या ईसाई थी?
उनसे कह दो कि तुम अधिक जानते हो अथवा अल्लाह, और उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जिसके पास अल्लाह का साक्ष्य हो और उसे छुपा दे। और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से अचेत तो नहीं है। ये एक समुदाय था जो जा चुका है, उसके लिए उनका कर्म है तथा तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म है। तुमसे उनके कर्मों के बारे में प्रश्न नहीं किया जाएगा। शीघ्र ही मूर्ख लोग कहेंगे कि उनको जिस किबले पर वो थे उससे किस बात ने फेर दिया। हे नबी, उन्हें बता दो कि पूर्व और पश्चिम सब अल्लाह के हैं। वो जिसे चाहे सीधी राह पर लगा देता है। और इसी प्रकार हमने तुम्हें मध्यवर्ती उम्मत समुदाय बना दिया ताकि तुम सब पर साक्षी बनो और रसूल तुम पर साक्षी हो। और हमने वो किबला जिस पर तुम थे इसीलिए बनाया था ताकि ये बात खोल दे कि कौन अपने धर्म से फिर जाता है, और ये बात बड़ी भारी है, परंतु उसके लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया है। अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान अर्थात, परंतु उनके लिए नहीं जिन्होंने अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया है। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान अर्थात बैतुल मुक़द्दस की दिशा में नमाज पढ़ने को व्यर्थ कर दे। वास्तव में अल्लाह लोगों के लिए अत्यंत करुणामय तथा दयावान है। हे नबी, हम आपके मुख को बार बार आकाश की ओर फिरते देख रहे हैं, तो हम अवश्य आपको उस किबले काबा की ओर फेर देंगे जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो अब अपना मुख मस्जिद हरम की ओर फेर लो तथा हे मुसलमानों, तुम भी जहाँ रहो उसी की ओर मुख किया करो। और निश्चय अहले किताब जानते हैं कि ये उनके पालनहार की ओर से सत्य है, और अल्लाह उनके कर्मों की असूचित नहीं है। और यदि आप अहले किताब के पास प्रत्येक प्रकार की निशानी ला दे तथा वो आपके किबले का अनुकरण नहीं करेंगे, और ना आप उनके किबले का अनुकरण करेंगे, और ना उनमें से कोई दूसरे के किबले का अनुकरण करेगा। और यदि ज्ञान आने के पश्चात आपने उसकी आकांक्षाओं का अनुसरण किया तो आप अत्याचारियों में से हो जाएंगे। और जिन्हें हमने पुस्तक दी है वो आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने पुत्रों को पहचानते हैं, और उनका एक समुदाय जानते हुए भी सत्य को छुपा रहा है। सत्य वही है जो आपके पालनहार की ओर से उतारा गया। अतः आप कदापि संदेह करने वालों में से ना हो। प्रत्येक के लिए एक दिशा है जिसकी ओर वो मुख कर रहा है। अतः तुम भलाइयों में अग्रसर बनो। तुम जहाँ भी रहोगे अल्लाह तुम सभी को प्रलय के दिन ले आएगा। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और आप जहाँ भी निकले अपना मुख मस्जिद हरम की ओर फेरे। निसंदेह ये आपके पालनहार की ओर से सत्य आदेश है, और अल्लाह तुम्हारे कर्मों से असूचित नहीं है। और आप जहाँ भी निकले अपना मुख मस्जिद हरम की ओर फेरे। और हे मुसलमानों, तुम जहाँ भी रहो अपने मुखों को उसी के
की ओर फेरो ताकि उनको तुम्हारे विरुद्ध किसी विवाद का अवसर ना मिले, मगर उन लोगों की अतिरिक्त जो अत्याचार करते हैं। अतः उनसे ना डरो, मुझी से डरो, और ताकि मैं तुम पर अपना पुरस्कार पूरा कर दूं और ताकि तुम सीधी डगर पा जाओ। जिस प्रकार हमने तुम्हारे लिए तुम्ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता तथा तुमको शुद्ध आज्ञाकारी बनाता है और तुम्हें पुस्तक कुरान तथा हिकमत सुन्नत सिखाता है तथा तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। अतः मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरे आभारी रहो और मेरे कीर्तधन ना बनो। हे ईमान वालो, धैर्य तथा नमाज का सहारा लो, निश्चय अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। तथा जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जीवित है, परंतु तुम उनके जीवन की दशा नहीं समझते। तथा हम अवश्य कुछ भय, भूख तथा धनों और प्राणों तथा खाद्य पदार्थों की कमी से तुम्हारी परीक्षा करेंगे, और धैर्यवानों को शुभ समाचार सुना दो। जिन पर कोई आपदा आ पड़े तो कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए अल्लाह के हैं और हमें उसी के पास फिर कर जाना है। इन्हीं पर उनके पालनहार की कृपा तथा दया है और यही सीधी राह पाने वाले हैं। बेशक सफ़ा तथा मरवा पहाड़ी अल्लाह के धर्म की निशानियों में से हैं। अतः जो अल्लाह के घर का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई दोष नहीं कि उन दोनों का फेरा लगाए, और जो स्वेच्छा से भलाई करे तो निसंदेह अल्लाह उसका गुणग्राही अति ज्ञानी है। तथा जो हमारी उतारी गई आयतों तथा मार्गदर्शन को इसके पश्चात की हमने पुस्तक में उन लोगों के लिए उजागर कर दिया है, छुपाते हैं उन्हीं को अल्लाह धिक्कारता है तथा सब धिक्कारने वाले धिक्कारते हैं। और जिन लोगों ने तौबा क्षमा याचना कर ली और सुधार कर लिया और उजागर कर दिया तो मैं उनकी तौबा स्वीकार कर लूँगा तथा मैं अत्यंत क्षमाशील दयावान हूँ। वास्तव में जो काफिर हो गए हैं और उसी दशा में मरे तो वही है जिन पर अल्लाह तथा फरिश्तों और सब लोगों की धिक्कार है। वह उस धिक्कार से सदावासी होंगे, उनके यातना मंद नहीं की जाएगी और न उनको अवकाश दिया जाएगा। और तुम्हारा पूज्य एक ही पूज्य है, उस अत्यंत दयालु दयावान के सिवा कोई पूज्य नहीं है। बेशक आकाशों और धरती की रचना में रात तथा दिन के एक दूसरे के पीछे निरंतर आने जाने में, उन नावों में जो मानव के लाभ के साधनों के लिए सागरों में चलती फिरती है, और वर्षा की उस पानी में जिसे अल्लाह आकाश से बरसाता है, फिर धरती को उसके द्वारा उसके मरण सूखने के पश्चात जीवित करता है, और उसमें प्रत्येक जीवों को फैलाता है तथा वायुओं को फेरने में और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच उसकी आज्ञा के अधीन रहते हैं,
उन सब चीज़ों में अनगिनत निशानियाँ लक्षण हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका साझी बताते हैं और उनसे अल्लाह से प्रेम करने जैसा प्रेम करते हैं, तथा जो ईमान लाए वो अल्लाह से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। और क्या ही अच्छा होता है यदि ये अत्याचारी यातना देखने के समय जो बात जानेंगे उसी समय जानते कि सब शक्ति तथा अधिकार अल्लाह ही को है और अल्लाह का दंड भी बहुत कड़ा है। तो अल्लाह के सिवा दूसरे की पूजा आराधना नहीं करते। जब ये दशा होगी कि जिसका अनुकरण किया गया वो अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएंगे और उसके आपस के सभी संबंध टूट जाएंगे, तथा जो अनुयायी होंगे वो ये कामना करेंगे कि एक बार और हम संसार में जाते, तो उनसे ऐसे ही विरक्त हो जाते जैसे ये हम से विरक्त हो गए। ऐसे ही अल्लाह उनके कर्मों को उनके लिए संताप बनाकर दिखाएगा और वो अग्नि से निकल नहीं सकेंगे। हे लोगों, धरती में जो अनुसरण किया गया हलाल वैध स्वच्छ चीज़ है उन्हें खाओ और शैतान की बताई राहों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला शत्रु है। वो तुमको बुराई तथा निर्लज्जा की आदेश देता है और ये कि अल्लाह पर उस चीज़ का आरोप धरो जिससे तुम नहीं जानते हो। और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुरान अल्लाह ने उतारा है उस पर चलो, तो कहते हैं कि हम तो उसी रीति पर चलेंगे जिस पर अपने पूर्वजों को पाया है। क्या यदि अब उनके पूर्वज कुछ ना समझते रहे तथा कुपथ पर रहे हो तब भी वो उसी का अनुसरण करते रहेंगे। उनकी दशा जो काफिर हो गए हैं उनके समान है जो उस पशु को पुकारता है जो हाँक पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। ये काफिर बहरे, गूंगे तथा अंधे हैं, इसलिए कुछ नहीं समझते। हे ईमान वाले, इस स्वच्छ चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी है तथा अल्लाह की कृतज्ञता का वर्णन करो यदि तुम केवल उसी की इबादत वंदना करते हो। अल्लाह से तुम पर मुर्दार तथा बहता रक्त और सूअर का मांस तथा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो उनको हराम निषेध कर दिया है। फिर भी जो विवश हो जाए जबकि वो नियम ना तोड़ रहा हो और आवश्यकता की सीमा का उल्लंघन ना कर रहा हो तो उस पर कोई दोष नहीं। अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। वास्तव में जो लोग अल्लाह की उतारी पुस्तक की बातों को छुपा रहे हैं और उसके बदले तनिक मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, वही अपने उदर में केवल अग्नि भर रहे हैं तथा अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा और ना उनको विशुद्ध करेगा और उन्हीं के लिए दुखदाई यातना है। यदि वो लोग हैं जिन्होंने सुपथ दर्शन के बदले कुपथ खरीद लिया है तथा क्षमा के बदले यातना, तो नरक की अग्नि पर वो कितने सहनशील होंगे। ये यातना के अधिकारी वो इसलिए हुए कि अल्लाह ने पुस्तक को सत्य के साथ उतारा और जो पुस्तक में विभेद कर बैठे वो वास्तव में विरोध में बहुत दूर निकल गए हैं।
भलाई ये नहीं कि तुम अपने मुख को पूर्व अथवा पश्चिम की ओर फेर लो, भला कर्म तो उसका है जो अल्लाह तथा अंतिम दिन परलय पर ईमान लाया तथा फरिश्तों और सब पुस्तकों तथा नबियों पर तथा धन का मोह रखते हुए समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों, यात्रियों तथा याचकों, फ़कीरों को और दास मुक्ति के लिए दिया और नमाज की स्थापना की तथा ज़कात दी और अपने वचन को जब भी वचन दिया पूरा करते रहे और निर्धनता और रोग तथा युद्ध की स्थिति में धैर्यवान रहे। यही लोग सच्चे हैं और यही अल्लाह से डरते हैं। हे ईमान वालों, तुम पर निहित व्यक्तियों के बारे में किसास बराबरी का बदला अनिवार्य कर दिया गया है। स्वतंत्र का बदला स्वतंत्र से लिया जाए तथा दास का दास से और नारी का नारी से, और जिस अपराधी के लिए उसके भाई की ओर से कुछ क्षमा कर दिया जाए तो उसे सामान्य नियम के अनुपालन करना चाहिए। निहित व्यक्ति के वारिस को भलाई के साथ दियत अर्थदंड चुका देना चाहिए। ये तुम्हारे पालनहार की ओर से सुविधा तथा दया है। उस पर भी जो अत्याचार करे तो उसके लिए दुखदाई यातना है। और हे समझ वाले, तुम्हारे लिए किसास के नियम में जीवन है ताकि तुम रक्तपात से बचो। और जब तुम में से किसी के निधन का समय हो और वो धन छोड़ रहा हो तो उस पर माता पिता और समीपवर्तियों के लिए साधारण नियम अनुसार वसीयत करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये आज्ञाकारियों के लिए सुनिश्चित है। फिर जिसके वसीयत सुनने के पश्चात उसे बदल दिया तो उसका पाप उन पर है जो उसे बदलेंगे और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। फिर जिस डर हो कि वसीयत करने वाले को पक्षपात या अत्याचार किया है, फिर उसने उसके बीच सुधार करा दिया तो उस पर कोई पाप नहीं। निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान है। हे ईमान वालों, तुम पर रोज़े उसी प्रकार अनिवार्य कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पूर्व लोगों पर अनिवार्य किए गए, ताकि तुम अल्लाह से डरो। वो गिनती के कुछ दिन हैं। फिर यदि तुम में से कोई रोगी अथवा यात्रा पर हो तो ये गिनती दूसरे दिनों में पूरी करो, और जो उस रोज़े की सहन ना कर सके वो फिदिया दे दे, जो एक निर्धन को खाना खिलाना है, और जो स्वेच्छा भलाई करे वो उसके लिए अच्छी बात है। और यदि तुम समझो तो तुम्हारे लिए रोज़ा रखना ही अच्छा है। रमज़ान का महीना वो है जिस में कुरान उतारा गया,